संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, ये जो सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है, इस पूरे महाकुंभ में इसकी मांग क्यों उठ रही है? क्योंकि सनातन बोर्ड और सनातन धर्म से जुड़े हुए तमाम जो आस्थाएं हैं और उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो तो लंबे वक्त से हैं। ऐसे में यही टाइमिंग क्यों? ये टाइमिंग इसलिए क्योंकि ये सबसे बड़ा कांग्रीगेशन जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ा जमावड़ा है, साधु संतों महंतों का सबसे बड़ा सम्मेलन है। इससे बड़ा कोई सम्मेलन सनातन धर्म की परंपरा में नहीं है। और यहाँ पर दो तरह से कुंभ बनता है, एक तो संतों के जमावड़े से, दूसरा भीड़ से, श्रद्धालुओं के उससे। और गंगा का प्रवाह, संतों के तप का प्रवाह और लोगों की भक्ति का प्रवाह। ठीक है, आपको रोकूंगी मैं। तस्वीरें सामने आ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज पहुंच चुके हैं। वहां पर उनके स्वागत के लिए दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं और इनके साथ तमाम अन्य बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता। ये सब देखिए अमित शाह के स्वागत के लिए वहां पर पहले से तैयारी है। कई महिला संगठन की नेता भी वहां पर मौजूद हैं। बगल में आपको ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आज जो अमित शाह का कार्यक्रम है वो आपको एक बार बता दें। लेटे हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन करेंगे अमित शाह। इसके अलावा संगम में स्नान करने का भी कार्यक्रम है। अक्षय वट में लेटे हनुमान की पूजा अर्चना करेंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे और इसी समय पर सनातन बोर्ड के गठन की मांग भी अमित शाह से की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ समर्थ हमारे साथ लगातार बने हुए। समर्थ, हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों ही डेप्यूटी सीएम है, तमाम लोग यहाँ स्वागत कर रहे हैं अमित शाह का। अमित शाह पहुंच गए, इसके बाद सीधा स्नान के लिए जाएंगे वो। बिल्कुल शशि, अमित शाह का आगमन हो चुका है और सबसे पहले वो संगम आएंगे जहां वो पावन स्नान लेंगे, जो अमृत स्नान कहा जा रहा है वो लेंगे। और उसके बाद क्योंकि यहीं संगम से महज 500 मीटर की दूरी पर, 400 मीटर की दूरी पर लेटे हुए हनुमान जी हैं, वहां वो दर्शन करने वाले हैं। तस्वीर वहां पर दिखाइए एक बार सामने की, जो संगम तट के किनारे का इलाका है, यानी कि एरिया है जहां पर से अमित शाह का काफिला जा सकता है। और यही माँ गंगा, जो पवित्र पावनी गंगा है, इनके आचमन में आज स्वयं देश के गृह मंत्री पधारे हैं। आपने देखा कि पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट आई, फिर अखिलेश यादव आए, अब आज जो है गृह मंत्री आए हैं और प्रधानमंत्री का भी दौरा फरवरी के पहले हफ्ते में लग गया है। तो ऐसे में नेता भी ये ख्याल रख रहे हैं, जो बड़े नेता, बड़े मंत्री हैं, कि हम ऐसे वक्त पर यहाँ ना आए जिस दिन स्नान हो। तो इसलिए जो दौरे आप देखें जितने बड़े नेता हैं उनके लग रहे हैं, वो उस दिन लग रहे हैं जिस दिन स्नान नहीं है। क्योंकि अगर स्नान वाले दिन ये वीआईपी मूवमेंट होता है तो लोगों को चलने में भी परेशानी होगी। क्योंकि आज नहीं, संजय के साथ बहुत सारे लोग हैं जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि अगर ऐसे किसी भी वीआईपी को आना है तो 4 दिन पहले इत्तला दी जाए। जो आम लोग हैं उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शशि, बिल्कुल देखिए, आम श्रद्धालुओं को यहाँ 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। नए पुल पे गाड़ियां रुक जाती हैं। हालांकि प्रशासन की भी ये बात सही है, अगर गाड़ियों को यहाँ आने दिया गया तो जो आप चलने आए यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ देख रही है, तो चलने, अगर आप मान लीजिए इस भीड़ में जो फ्रेम आपको संदीप दिखा रहे हैं, इसमें अगर 4 गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं आकर, तो जो 4 गाड़ियां होंगी वो लगभग एक गाड़ी का आप माने 50-60 लोगों की स्पेस ले लेंगी। 50 लोगों की अगर स्पेस एक गाड़ी लेगी तो 200 लोगों की स्पेस 4 गाड़ियां लेती है। ऐसे में जो 200 लोगों की स्पेस है उसको आप कैसे उसको कवर करेंगे? ये सरकार की तरफ से भी निर्णय ठीक लिया गया है। बिल्कुल व्यवस्था बनाना मुश्किल हो जाएगा, भगदड़ जैसी नौबत आ जाएगी। और जब मौनी अमावस्या सबसे बड़ा स्नान है पांचों स्नान में, और मुख्यमंत्री खुद इस बात को कह रहे हैं कि 8 से 10 करोड़ लोग इसमें आ सकते हैं और तैयारी हमने 12 करोड़ तक की है। तो अगर यहाँ पर व्हीकलर मूवमेंट हो गया, क्योंकि देखिए पुलिस की कुछ गाड़ियां जाना मजबूरी है, प्रशासन की कुछ गाड़ियों को जाना यहाँ मजबूरी है, क्योंकि उनको देखना है एक जगह से दूसरी जगह सही समय पर पहुंचना है। लेकिन अगर आम लोगों की गाड़ियां, आप मानिए पासेस जिनके पास हैं, उनका मूवमेंट भी आज की तारीख पर रुक गया है। जिनके पास पास है वो भी पैदल जा रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो प्रशासन के लोग हो। अधिकतर लोग यहाँ पैदल चहलकदमी इसलिए कर रहे हैं जिससे यहाँ के हालात ना बिगड़े। लौटूंगे मैं आपके पास। संजय शर्मा मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, आपकी तो शुरुआत से ही वहां पर मौजूदगी है और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है आगे, 15 दिन का वक्त बीत चुका है, ये महाकुंभ दरअसल कई सारे वीआईपीज को होस्ट करने के लिए तैयार हो चुका है। तो जब तक अमित शाह पहुंचे हैं तब तक तैयारियां और ज्यादा भव्य और ज्यादा व्यापक हो चुकी हैं। जी हाँ, तैयारियां अपने पूरे उन्नयन पर हैं और पूरी जबरदस्त तैयारी है। लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ
कई लोग तो बिना प्लानिंग के आते हैं। हमारे पास रोज ऐसे फोन आते हैं, हमारा प्रोग्राम बन रहा है कुंभ में आने का, रहने का क्या इंतजाम है? वो इंतजाम नहीं है, बस हम आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मुश्किल तो होगी, और उम्मीद ऐसी है कि वो शेर है ना कि है जुस्तजू की खूब से है खूब तर कहां, अब ठहरती है देखिए जाकर नजर कहां। तो लोग यहाँ आते हैं, लोग ये सोचते हैं कि ई रिक्शा उन्हें संगम तक पहुंचा दे, वहां से परिवार के साथ स्नान करें, 10 कदम भी चलना ना पड़े। जिनको 1-2 किलोमीटर भी चलना पड़ रहा, उनकी हालत खराब हो रही है, क्योंकि पैदल चलने की आदत ऐसे भी खराब है, आदत नहीं है। तो वैसे लोग ज्यादा सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। अभी हमें 70 साल के और 68 साल के 2 बुजुर्ग मिले, एक के पांव में चप्पल नहीं, एक के जूते फटे हुए, और दोनों मस्ती में चले जा रहे। राजस्थान से आए थे, लाल साफा बांध रखा था, और उन दोनों बुजुर्ग, हमने कहा कहां से आ रहे हो? उन्होंने कहा हम प्रयागराज जंक्शन से पैदल आ रहे हैं। मैंने कहा व्यवस्था क्या? बोले एकदम बढ़िया है, मस्त है। उनके पास सामान के नाम पर एक झोला था, उन्होंने कहा इसी में हमें ओढ़ने के कपड़े हैं, बाकी हम भंडारों में खाते हैं, अखाड़ों में रह जाते हैं और यही आनंद लूट रहे हैं। उन्होंने कहा ये लूटने का मेला है, इस शिकायत करने का मेला नहीं है, लूटने का मेला। इसमें जो लूटने की भावना से आता है, का भी लंबा दौर चलेगा। हेल्प डेस्क बनाए जाते हैं, लेकिन वो भी कई बार नाकाफी साबित हो जाते हैं संजय, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और कितनी भी व्यवस्था की जाए कहीं ना कहीं परेशानी बनी रहती है। और कुछ परेशानियों का जिक्र आप भी कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें बेहद अहम है क्योंकि यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। सर्वप्रथम यहाँ पर पहले ही योगी आदित्यनाथ स्नान कर चुके हैं, अखिलेश यादव ने कल डुबकी लगाई थी संगम में, आज अमित शाह का आगमन हुआ है। कहा यह जा रहा है शशि की मौनी अमावस्या से पहले या फिर जो अहम स्नान वाले दिन है उस दिन वीआईपीज नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वहां पहले ही अगर करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किलें अव्यवस्थाएं हो सकती हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत जरूरी है वो। संजय मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, अमित शाह का आज दिन भर कार्यक्रम रहने वाला है या फिर शाम को उनकी रवानगी हो जाएगी? नहीं, उनका 3 घंटे का कार्यक्रम है, 11:30 बजे उनको यहां पर आना था। अभी तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन अमित शाह का काफिला अभी यहां पहुंचा नहीं है। हूटर की आवाज दूर से ही बता देगी कि देश के गृह मंत्री यहां आ रहे हैं। इसके बाद यहां वो सबसे पहले संगम में जाकर स्नान करेंगे, गंगा जल का आचमन पूजन, गंगा जी का संगम का पूजन करेंगे, और वहां पर मत्था टेकने के बाद फिर वहां से पूजन करने के बाद वो यहाँ लेटे हनुमान जी के मंदिर आएंगे। यहाँ सबसे बड़ा जो 12 माधवों से घिरा हुआ ये पुण्य स्थल है प्रयागराज, जिसमें चक्र माधव, शंख माधव, वेणी माधव, ये सारे आपके पास, क्योंकि भव्य तैयारियां, उसके साथ ही आज अमित शाह का आगमन वहां पर हो चुका है। लगभग 3 घंटे का उनका कार्यक्रम है जिस पर नजर हमारी बनी रहेगी।